प्रिय छात्रों, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको एक यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान दें, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। एक आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी बच्चों, उसको आपको ज्वाइन करना है। कारण दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। कारण क्या है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी और यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्या करते हैं, समझाते हैं। दूसरी फ़ायदा यह है टेलीग्राम ज्वाइन करने की कि जब व्हाट्सएप पे बच्चे जुड़ते हैं तो कई लड़कियां भी जुड़ती हैं, तो लड़कियों के नंबर लड़कों को मिल जाते हैं तो वो मैसेज करते हैं, तो एक गलत बात है, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें लड़कियां तो नंबर आपका पता किसी को नहीं चलता, ना कोई आपको मैसेज कर सकता, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें सभी छात्राएँ। बच्चों हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि सबसे अधिक मतलब अधिक मात्रा में अपन कोई चीज़ लेते हैं तो अपन क्या कहते हैं, हमें सैली दे दो। वो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब हम गाँव में बच्चों से कहते हैं या बच्चे अपन से कहते हैं सर नेक और दे दो, माने थोड़ा और दे दो, या सर सैलो दे दो, सर सैला प्रसाद दे दो। सैलो माना होता है ज़्यादा, अधिक। गांव के लोग जानते होंगे सैलो। जो जिस गांव में ये शब्द बोला जाता है कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें सैली चीज़ दे दो, ठीक है। तो देखो, जो गांव की भाषा है उससे में बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। इसका आंसर क्या निकलने वाला है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आपका प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला माने बनाया जाने वाला। कहाँ पर बनाया जाने वाला? प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला। पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? पहला कार्बनिक यौगिक था आपका यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक बच्चों कौन था? यूरिया था। प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो कार्बनिक यौगिक हैं तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको धीरे धीरे अपघटित कर दिया जाता, इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उसको बच्चों कहते हैं किण्वन कहते हैं। कैसे सही निकला? तो बच्चों क्या होता है, अपने वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अपन को दिखते नहीं हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इसको क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे। कणों में तोड़ना किण्वन। देखो, प्रश्न में ही उत्तर हम आपको निकाल करके देते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। समावयवी यौगिक। सम अवयवी माने समान अवयव वाले यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। किस में प्रदर्शित करते हैं बच्चों? समअवयवी यौगिक किस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो समअवयवी यौगिक जो बच्चों भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो रासायनिक गुण में एक जैसे होते हैं। भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। प्रयुक्त कार्बन क्या है बच्चों? इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेफाइट। क्या आंसर है? ग्रेफाइट। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? माने कार का जो इंजन होता है, जब खराब पेट्रोल होती है तो इंजन बहुत आवाज़ करता है, तो इस आवाज़ से बचने के लिए उस अच्छी पेट्रोल में क्या मिला रहता है? अच्छी पेट्रोल में बच्चों मिला रहता है टेट्राएथिल लेड मिला रहता है, और इसको बच्चों अपन TEL भी कहते हैं। संक्षिप्त में क्या कहते हैं अपन? TEL भी कहते हैं। ध्यान दें, इसको बच्चों क्या कहते हैं बच्चों? TEL भी कहते हैं। लिख के दिखा देते हैं, TEL टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड। कहो, पेट्रोल किसका मिश्रण है? जो पेट्रोल होती है वो किसका मिश्रण? कहो। तो कहो से ही उत्तर आ जाएगा वैसे तो। कार्बन और हाइड्रोजन। कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन में लिखा है हाइड्रोकार्बन। माने हाइड्रोजन और कार्बन। बच्चों क्या बात है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं।
जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर होते हैं। एक उदाहरण आप आपको समझा देते हैं, जैसे कि C2H6 है ए, इसको ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथेन बोलते हैं, C2H6। अब प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र? बोल ही दिया, C2H5OH किसको कहते हैं? तो C2H5OH बच्चों इथाइल अल्कोहल को कहते हैं। ये क्या होती है बच्चों? एक शराब होती है। ये क्या होती है? शराब होती है, दारू होती है, मदिरा होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है, धातुओं में जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपने देखे होंगे बाजार में दुकान होती हैं, गैस वेल्डिंग बोलते हैं अपन, तो उसमें कौन सी गैस वो प्रयोग करते हैं दुकानदार? वो प्रयोग करते हैं एसिटिलीन। क्या प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्रोत होता है C2H2। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है, किसका है एंटीफ्रीज मिश्रण? एंटीफ्रीज बच्चों मिश्रण है आपका इथाइल अल्कोहल और जल का। इथाइल अल्कोहल और जल का मिश्रण एंटीफ्रीज का काम करता है। ये होता क्या है एंटीफ्रीज? समझो, जो विदेश की गाड़ियां हैं, विदेशों में भयंकर ठंड पड़ती है, ठीक है, तो उसका जो रेडिएटर होता है, पानी भरते हैं, आप सभी जानते हैं, इंजन में पानी नहीं भरते हैं ठंडक प्रदान करने के लिए। अगर वो पानी भरेंगे विदेशों में तो क्या होगा? पानी जम जाएगा। तो पानी को जमने से बचाने के लिए पानी में पहले वो क्या मिला देते हैं? इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, वो फिर वो पानी भर देते हैं, तो इंजन में पानी जमता नहीं है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। पैराफिन उत्पाद है। पैराफिन किसका उत्पाद है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम का। पैराफिन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पैराफिन पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। शराब माने मदिरा माने इथाइल अल्कोहल किससे बनती है? और उसको पीने से घरों में क्या क्या होता है? लड़ाई होती है, किन किन होती है घरों में। तो शराब है किससे बनती है? शराब किससे बनती है? किंडमन से बनती है। शराब किंडमन से शराब पीने से घरों में किन किन होती है? शराब किससे बनती है? किंडमन से बनती है। शराब कैसे बनती है? किंडमन प्रक्रिया से बनती है। प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस द्रव्य की एकत्रित होने से थकावट? आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, पर थक नहीं जाते, बैठ जाते हैं, और कई लोग लेट भी जाते हैं। जब थकान हो जाती है क्या होती है? लेट जाते हैं। तो मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? लेट जाते हो, वो लेट जाते हो, तो लैक्टिक अम्ल बच्चों जो है अपनी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इससे थकान होती है। तो थकान किससे होती है? लैक्टिक अम्ल। याद कैसे रखें? थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, तो लेट से अपने याद रखेंगे, थकान होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। कल्लू से मैंने कहा पहले रो लो, फिर बताओ आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। समझा रहे थे कल्लू को, माँ ने रो रहा है, कह रहा पेपर हमारा अच्छा नहीं गया। तो मैंने कहा कल्लू पहले रो लो, फिर बताओ कि आंसू गैस में कौन सी गैस होती है। तो आंसू गैस में बच्चों होती है क्लोरोएसीटोफिनॉन। कौन सी गैस होती है? क्लोरोएसीटोफिनॉन होती है आंसुओं में। अब इसको याद कैसे रखेंगे परीक्षा में? आपको ध्यान आएगा कि सर ने बोला था कल्लू रो लो, कल्लू रो लो, फिर बताना कि आंसू गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कल्लू रो लो, कल्लू रो लो माने क्लोरोएसीटोफिनॉन। कल्लू से अपन याद रख सकते हैं क्लोरोएसीटोफिनॉन अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है। फूड प्रोसेसिंग माने खाद्य परीक्षण, माने भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या प्रयुक्त होता है? उसमें बच्चों प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल। क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल, दो ही परीक्षा में हमेशा आती रहती हैं। तो आपने अच्छे से याद कर लिया कि जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं, बाज़ार के खाद्य पदार्थ होते हैं, डिब्बों में आते हैं, तो उनमें क्या मिलाया जाता है? उनमें बच्चों मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? और आंसर क्या था इसका? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। दो चीज़ें अलग अलग बोली हमने, एक का नाम है सोडियम बेंजोएट और एक का नाम है बेंजोइक अम्ल। प्रश्न है टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। ये होता क्या है? जो बाजार के तवे आते हैं, काले तवे आते हैं, काले तवे आते हैं, जिनमें भोजन चिपकता नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें टेफ्लॉन लगा रहता है। प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर
आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए या कांच बनाने के लिए किस कार्बोनेट का बच्चों इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीकार्बोनेट प्रश्न में ही, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक रबड़ का बलकनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो गंधक के साथ गर्म करना, गंधक के साथ गर्म करना। गंधक का संकेत होता है एस, याद रखें आप। गंधक को हम सल्फर भी कहते हैं और इसका संकेत होता है एस। निम्नलिखित में सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। तो सबसे उत्तम प्रकार का बच्चों कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। विस्फोटक RDX में क्या होता है? इसमें होता है T4। प्रश्न है कि डायनामाइट, प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है? तो डायनामाइट बनाने में बच्चों नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। प्रश्न है कि दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयुक्त एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। जो आप दवाई खाते हैं दर्द दूर करने के लिए, उसमें क्या रहता है एस्पिरिन में? एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न है औषधि में काम आने वाली खाली कैप्सूल, आपने कभी कैप्सूल खाए हैं? उस कैप्सूल की बात हो रही है। तो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है मोडी का। चावल से ही बनता है, आपको पता हो।